नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सबको चुना है, आप सबको पता है कि देश का लोकसभा चुनाव अभी चल रहा है। 5 चरण के चुनाव हो गए, अब 2 चरण के चुनाव रह गए, जिसमें कि 25 मई को और 1 जून को 4 तारीख को रिज़ल्ट आएगा और उसके बाद फिर से देश के प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे। इस बार का जो नारा था, अब की बार 400 पार, ऐसा लग रहा है। यकीनन 400 पार सीटें आने की पूरी संभावनाएं हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पूरे देश भर में जो चुनाव प्रचार का अभियान चलाया और बिहार में हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से लगभग 40 में 40 लोकसभा चुनाव हम लोग जीतेंगे, उसका लगातार बयान में वो दे रहे थे और मुझे लगता है कि मैक्सिमम 40 के 40 सीटों में उन्होंने चुनाव प्रचार किया। तो ऐसा लगता है कि बिहार में 40 में 40 सीटें तो आएंगी ही और देश में 400 पार का जो नारा है वो सही साबित होने वाला है। एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से चिराग पासवान जी की सभाओं में मैंने खुद देखा, मैं इस बार लगभग कई अपने 5 जो सीटें हमारे को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो मिली थी एनडीए में, उसमें तो मैं गया ही। उसके अलावा कुछ और लोकसभा सीटों में चुनाव प्रचार में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने खुद देखा चिराग पासवान जी की जो भीड़ में की जो सभाएं होती हैं, उसमें लगातार जिस तरीके से लोग पहुंचते हैं, मैं लगातार ये चीज़ आप सबको बता रहा हूं, लेकिन मैंने इस बार महसूस किया कि जिस तरीके से एक बार तो दरभंगा में मैंने देखा कि इतनी तेज़ आंधी हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मुझे लगा कि ये प्रोग्राम फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन हमारे नेता चिराग पासवान जी ने जो उनका निर्णय है, उन्होंने जो इस चीज़ को ठाना था कि नहीं, मेरे इस कार्यक्रम में एक दिन में हेलीकॉप्टर से मैंने देखा कि 7-7 8-8 सभाएँ वो कर रहे थे, जो आसान नहीं है, किसी भी के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन मैंने देखा दरभंगा में वो जिस तरीके से आंधी बारिश तूफान के बावजूद चिराग पासवान जी आए और चिराग पासवान जी के आने के बाद जो लोग फिर से वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग फिर से वहाँ पहुँचने लगे और कार्यक्रम सुपर डुपर हिट रहा। तो इस बात से मैंने अंदाज़ा लगाया कि इस लोकसभा चुनाव के बाद अगर एनडीए के सबसे बड़े घटक दल भारतीय जनता पार्टी अगर ये निर्णय ले ले कि बिहार में आगामी 2025 में के जो विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें नेता के तौर पर अगर चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अगर घोषित कर दें इस लोकसभा चुनाव के बाद, तो स्वीप कर जाएगा। 243 विधानसभा की सीटें हैं बिहार में। मुझे ऐसा लगता है कि 200 से पार हो जाएगा, सीटें इतनी बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो एक समाज और एक दल के ही लोग उनको चाह रहे हैं, जो कैडर लोग हैं जो रामविलास जी को चाहते थे। मैंने देखा कि बिहार के लगभग सभी जाति के लोग, सभी समाज के लोग उनको प्यार देते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। मैंने महिलाओं को देखा कि इतनी तादाद में अलग अलग सभाएं में चिराग जी को सुनने के लिए लोग आते हैं। मैंने युवाओं को देखा कि लोग पागल हो जाते हैं उनको देखने के लिए, जैसे वो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, लगातार उनके नाम के जो नारा लगते हैं, लगातार उनके नाम के जो जिंदाबाद जिंदाबाद के जो एक शोर एक गूंज सुनाई देती है। बूढ़े बुजुर्ग को मैंने देखा, लोग व्हील चेयर पर भी मैंने देखा, लोग गोदी में उठा उठा के लोग बूढ़े बुजुर्ग को चिराग जी को सुनने के लिए उनकी इच्छा थी। मैंने कई लोगों से पूछा कि आप इतने अस्वस्थ चल रहे हैं, इतने बूढ़े क्यों आए? उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे चिराग पासवान जी को सुनना है, आखिर वो क्या बोलता है। यकीनन ऐसा मुझे लगता है, एक लोजपा कार्यकर्ता होने के नाते ने, एक बिहारी होने के नाते मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मुझे लगा कि बिहार के भविष्य है हमारे चिराग जी। आने वाले समय में अगर बिहार में 2025 में अभी विधानसभा के चुनाव पेंडिंग हैं, उसमें अगर एनडीए अगर उसको निर्णय लेके चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अगर घोषित कर दिया जाए, तो बिहार में स्वीप कर जाएगा, बिहार का मुख्यमंत्री होगा। अब अपना ये चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री होंगे, 200 से पार सीटें हो जाएंगी। हालांकि ये सब एनडीए घटक दलों को निर्णय लेना है, लेकिन एक लोजपा कार्यकर्ता और एक बिहारी होने के नाते मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखूं, तो मैंने रखा। बाकी उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जो लोग मेरे से संपर्क में हैं, जो लोग आए दिन मेरे से बात करते रहते हैं, कुछ भी संवाद करना हो, कुछ भी बात करनी हो, अभी मैं लगातार बिहार में हूँ। मैं आगामी 1 तारीख से लेके
लगभग 10 तारीख तक दिल्ली रहूँगा। उसके बाद मैं पुनः बिहार आ जाऊँगा, लगातार बिहार में ही रहूँगा, बीच बीच में आते जाते रहूँगा। आप सभी का स्नेह मुझे मिलता रहता है, इसके लिए साधुवाद, बहुत धन्यवाद। जय हिंद।